छात्रों, आज हम धर्मवीर भारती जी के काव्य की विशेषताओं के विषय में जानेंगे। धर्मवीर भारती जी एक रोमानी और भावुक कवि हुए। उनके काव्य में कौन कौन सी विशेषताएं देखने को मिलती हैं, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। धर्मवीर भारती जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार रहे हैं। आपने साहित्य की अनेक विधाओं जैसे उपन्यास, कहानी, कविता, निबंध, समीक्षा आदि में लेखनी चलाकर हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण सेवा की है। उन्होंने प्रबंध काव्यों की रचना की है। उनके काव्य में मानव जीवन के विविध पक्षों का उद्घाटन हुआ है। तो आज हम उनके काव्य के भाव पक्ष एवं कला पक्ष दोनों की विशेषताओं के विषय में जानेंगे। तो सबसे पहला बिंदु है प्रेम निरूपण। धर्मवीर भारती जी स्वच्छंदता के पोषक कवि रहे और साथ ही छायावाद से प्रभावित भी रहे। अतः उनके काव्य में प्रेम और श्रृंगार की व्यंजना होना स्वाभाविक है। ठंडा लोहा में युवावस्था के प्रेम की भावुकता और आवेग को देखा जा सकता है कि अगर मैंने किसी के होठ के पाटल कभी चूमे, अगर मैंने किसी के होठ के पाटल कभी चूमे, अगर मैंने किसी के नैन के बादल कभी चूमे, महज इससे किसी का प्यार मुझ पर पाप कैसे हो, महज इससे किसी का प्यार मुझ पर पाप कैसे हो, महज इससे किसी का स्वर्ग मुझ पर शाप कैसे हो। तो युवावस्था का आवेग इसमें दिखाई देता है। दूसरा बिंदु है निराशा और आकुलता। एक ओर भारती जी के काव्य में प्रेम की उत्कृष्ट लालसा मिलती है, तो दूसरी ओर प्रेम की निराशा और आकुलता भी मिलती है। वैयक्तिक जीवन पर प्रेम जब समाज के सम्मुख प्रकट हो जाता है तो उसे ठेस पहुँचती है और स्वप्न पूरे नहीं हो पाते कि एक स्वाद सा छोड़ जाती है जिंदगी तृप्त भी वह प्यासी हो। लोग आ गए बराबर हैं, शाम गहरा गई उदासी। इसी प्रकार से रूप के प्रति आसक्ति उनके काव्य में देखी जा सकती है। धर्मवीर भारती जी के काव्य में किशोर मन के कच्चे व्यक्तित्व की रूप के प्रति आसक्ति एवं काम भावना स्पष्ट रूप से झलकती है। ये स्थिति इन फिरोजी होठ नामक गीत में स्पष्ट होती है कि इन फिरोजी होठों पर बर्बाद मेरी जिंदगी, सिखाने को कहा मुझसे प्रणय के देवताओं ने, तुम्हें आदिम गुनाहों का अजब सा इंद्रधनुषी स्वर। उनके काव्य की अगली विशेषताएं हैं निर्माण और आस्था। निर्माण और आस्था का स्वर भारती जी की पके हुए कलाकार शीर्षक कविता में दिखाई देता है।
अपने इसी स्वर के कारण आप आधुनिक चेतना के कवि कहे जाते हैं। सृजन की थकन भूल जा देवता, अभी तो पड़ी है धरा अनबनी, अधूरा धरा पर नहीं है कहीं, अभी स्वर की नींव का भी पता, सृजन की थकन भूल जा देवता। इस प्रकार ये आधुनिकता बोध के कवियों की विशेषता भी देखने को मिलती है। आधुनिक भावबोध के कवि के रूप में धर्मवीर भारती जी जाने जाते हैं। आधुनिक भावबोध का अंकन भारती जी के अंधा योग में हुआ है। भारती जी इसमें युद्धोपरांत की विघटित मूल्यों वाली संस्कृति का चित्रण करते हैं। पराजय, निराशा, आस्था, उदासीनता, खंडित व्यक्तित्व, हिंसा, आत्मघात आदि की प्रवृत्तियाँ उनके काव्य में देखने को मिलती हैं। हम सबके मन में गहरा उतर गया है युग, अंधियारा है, अस्वस्थामा है, संजय है दास वृत्ति उन दोनों प्रहरियों की, अंधा संशय है, लज्जा जनक पराजय। अब हम उनके कला पक्ष की बात करते हैं तो सबसे पहले उनकी भाषा पर दृष्टि डालेंगे कि भाषा की कौन कौन सी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। धर्मवीर भारती जी की भाषा अत्यंत सरल और सहज है। उन्होंने भावों के अनुकूल ही भाषा का प्रयोग किया है। आपने मुक्त छंद के प्रयोग में विशेष ध्यान दिया है। वे भावों के अनुकूल और प्रसंग के अनुकूल भाषा को अपनाते हैं। विषय की जटिलता के कारण कहीं कहीं तत्सम शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। उनकी भाषा भावों की अनुगामी है कि कान मेरा कौन नहीं है, कोई नहीं है, मैं कसम खाकर कहती हूँ मेरा कोई नहीं है। इसके बाद अब हम उनकी बिंब योजना को देखते हैं। भारती जी ने अपने काव्य में सशक्त बिंबों की योजना की है। आपके काव्य में इंद्रिय बिंब, यांत्रिक बिंब, प्रतीकात्मक बिंब, खंडित बिंब, कलात्मक बिंब, ध्वनि बिंब जैसे अनेक बिंब प्रस्तुत हुए हैं कि हाँ चंदन तुम्हारे शिथिल आलिंगन में मैंने कितनी बार इस सब को शीतल पाया है, और इस समय मैं शरीर नहीं हूँ। आधी रात महकने वाली इन रजनीगंधा के फूलों की प्रगाढ़ मधुर गंध, आकारहीन, वर्णहीन, रूपहीन। उसके बाद अब हम प्रतीक योजना की बात करते हैं तो भावों की अभिव्यक्ति के लिए उचित प्रतीकों का प्रयोग करना कवि के लिए आवश्यक होता है, और इस कार्य में भारती जी सिद्धहस्त रहे हैं। काव्य शास्त्रीय, ऐतिहासिक, पौराणिक आदि विविध प्रकार के प्रतीकों को आपने अपने काव्य में प्रस्तुत किया है।
कि मैं रथ का टूटा पहिया हूँ, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत। क्या जाने कब इस ध्रुव चक्रव्यूह में अक्षौणी सेनाओं को चुनौती देता हुआ कोई दुस्साहसी अभिमन्यु आकर घिर जाए। तो ये एक पौराणिक बिंब है और उस चक्रव्यूह को तोड़ने का प्रतीक भी है। अब हम अलंकार योजना की बात करते हैं। भारती जी ने अलंकारों का प्रयोग बिंबों को उभारने में किया है। उन्होंने प्रायः प्रचलित अलंकारों को उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि का प्रयोग स्वाभाविक रूप से किया है। आपने अलंकारों को अनायास ठूंसा नहीं, इनका प्रयोग स्वाभाविक रूप से सफलतापूर्वक किया गया। मंत्र पड़े बाण से छूट गए तुम तो कन, शेष रही कांपती प्रतिमचासी मैं। छंद योजना की बात करें तो छंद विधान की दृष्टि से भारती जी ने विशिष्ट कौशल दर्शाया है। उनका अंधा युग तो छंदोबद्ध गीत नाट्य है। उन्होंने छंद प्रयोग में लय और गति का पूरा ध्यान दिया है। साथ ही उर्दू की रुबाइयों के साथ लोकगीत शैली या मुक्तकों का भी कुशलतापूर्वक प्रयोग किया। तो इस प्रकार से भारती जी पर छायावाद, स्वच्छंदतावाद और प्रयोगवाद को स्पर्श करते हुए नई कविता तक पहुँचते हैं और भाव एवं कला पक्ष की दृष्टि से आपका काम अत्यंत महत्वपूर्ण काम ठहरता है। धन्यवाद।